टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट बियर-लैम्बर्ट लॉ। बियर-लैम्बर्ट लॉ के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। बियर-लैम्बर्ट लॉज रिलेट्स द ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल थ्रू व्हिच द लाइट इज ट्रैवलिंग। क्या बोला कि बियर-लैम्बर्ट लॉ रिलेट करता है द ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। जो मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है वो लाइट को ऑब्जर्व करता है थ्रू किसमें, व्हिच द लाइट इज ट्रैवलिंग, लाइट जब ट्रैवलिंग करता है। इट इज़ मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज ए इज इक्वल टू ई सी एल। इसको जो ए इज इक्वल टू ई सी एल इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं मैथमेटिकली। तो हो यार, जिसमें ए इज इक्वल टू ऑब्जर्वेंस है ए, तो ई जो है वो मोलर ऑब्जर्विटी और मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट। तो हम दोनों नाम से जान सकते हैं, जैसे कि मोलर ऑब्जर्विटी और मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट। तो C इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, L इज इक्वल टू पाथ लेंथ ऑफ द सैंपल सेल का पाथ लेंथ है L। सो नेक्स्ट इसका स्टेटमेंट क्या है, जो डेफिनेशन जैसा, द ऑब्जर्वेंस ऑफ ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ द ऑब्जर्विंग स्पेसिस एंड द पाथ लेंथ ऑफ द लाइट थ्रू द सॉल्यूशन। द ऑब्जर्वेंस ऑफ ए सॉल्यूशन का जो ऑब्जर्वेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, टू द कंसेंट्रेशन ऑफ द ऑब्जर्विंग स्पेसिस एंड द पाथ लेंथ ऑफ द लाइट थ्रू द सॉल्यूशन। तो ये था हमारा बियर-लैम्बर्ट लॉ। थैंक यू।